NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेस के कायद ख्वाजा बिलाल जो एक अपना स्टेटमेंट देते हैं और ये कहते हैं कि ये बारिश जो हुई है वो अल्लाह की रहमत थी या अल्लाह का अजाब। तो इसी के ताल्लुक से और क्या क्या कहते हैं ख्वाजा बिलाल, हम आपको दिखाते हैं। मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ और इस वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि इस वक्त शहर हैदराबाद के जो हालात है वो हालात इंसान के बर्दाश्त की बात नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अल्लाह की रहमत है या ये अल्लाह का अजाब है जो हम पे नाजिल हो रहा है। अगर ये अजाब है तो इस वक्त फौरी तौर पर हमको अल्लाह की दरबार में रुजू होना चाहिए और तौबा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और अल्लाह हम इंसानों में आपके कहर को बर्दाश्त करने का मायदा नहीं है मेरे मौला। हम आपसे दुआ को है अल्लाह, और हम अहद करते हैं कि हम अपने गुनाहों से परहेज़ करेंगे, हम अपने गुनाहों को छोड़ेंगे और आपके सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की हम मुकम्मल कोशिश करेंगे। इसलिए अल्लाह हम तलबगार है आपसे कि आप हमारी इस दुआ को कबूल करिए और शहर हैदराबाद पर अपनी रहमत वाली बारिश बरसाइए। और मैं दूसरी बात यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि मैं सख्ती से मुखालिफत करता हूँ उस अल्फाज की जो कल शहर हैदराबाद के अंदर एक झूठ तौर पर फैलाया जा रहा है। कल सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक मंसूबाबंद कोशिश के जरिए ये कहा जा रहा है कि बालापुर का कट्टा टूट गया, पानी आ रहा भागो, पानी आ रहा घरों से निकल जाओ, पानी आ रहा घर खाली कर दो। दरअसल मैं सबसे पहले इस बात को वाजे कर दूं कि बालापुर का कट्टा टूटा नहीं, बालापुर का कट्टा तोड़ा गया है। ये कौन तोड़े हैं, छोटा सा पानी छोड़ने की मैं इसकी तफसीलात फिर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं क्लियर इस बात को कह दूं कि बालापुर का कट्टा टूटा नहीं है, बालापुर का कट्टा तोड़ा गया है। और वो तोड़ने की क्या वजह थी, किसकी ज़मीनों को बचाने की कोशिशें की जा रही थी, किस ज़मीन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, मैं इसके बारे में तफसीलात बताऊंगा। जब आप अगर बालापुर का कट्टा तोड़े हैं तो मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहता हूँ। नदीम कॉलोनी को लगकर एक हैदराबाद गल्फ एकेडमिक एसोसिएशन करके जो है चलता है। आप अगर खाली हैदराबाद गल्फ एसोसिएशन की अगर दीवार तोड़ देंगे तो नदीम कॉलोनी का पानी पूरा जो है आराम से बह जा सकता है। वहां पर हिम्मत नहीं करेंगे, वहां पर दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गरीबों की बस्तियां हैं। यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मजलूम लोग रहते हैं। यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता। यहाँ क्या तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ की आवाज़ को नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया तक ले जाने वाले यहाँ पर लोग नहीं है। इस वास्ते यहाँ की दीवार तोड़ी गई, लेकिन मसला यहाँ पर कट्टा तोड़ा गया है। लेकिन मसला यहां पर यह नहीं है। देखिए, शहर हैदराबाद जब आबाद हुआ था उस वक्त शहर हैदराबाद के अंदर 112 तालाब हुआ करते थे, जिसमें से कुदरती तालाब भी हुआ करते थे और तालाब जो है बनाया जाता था। तालाब बनाने का मकसद क्या था? तालाब बनाने का मकसद ये था कि जब भी शहर हैदराबाद के अंदर बारिश होगी तो ये बारिश का पानी लोगों के घरों में ना जाए, ये बारिश का पानी तालाबों में जाए। अब मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाहता हूँ कि बताइए, शहर हैदराबाद के अंदर जो इतनी तालाबें थी, मैं नाम भी लूंगा, इतने तालाबें थी, ये तालाबों बेचने वाले कौन थे, ये तालाबों की प्लॉटिंग करने वाले कौन थे? जो बस्तियों में तालाबें तोड़कर बस्तियां बसाई गई, वो बस्तियां बसाने वाले कौन थे? किसकी जेर सदारत, किसकी सरपरस्ती, किसकी हिदायत, किसके हुक्म पर यह तालाबें बेचा गया? सबसे पहले तो तालाब मीर जुमला, जिसको तालाब कट्टा कहते हैं, ये तालाब कट्टा बेचने वाले कौन थे? मिरालम तालाब बेचने वाले कौन थे? नहर हुसैनी बेचने वाले शास्त्रीपुरम पे कौन थे? जानकी नगर टोली चौकी पे जो तालाब था उसको बेचने वाले कौन थे? तालाब चंचलम, जहां पर जो है अब एक स्कूल वगैरह भी बना हुआ है, वो तालाब चंचलम बेचने वाले कौन थे? वादिया मुस्तफ़ा
जो एक उम्दा सागर आज वादी मुस्तफ़ा की बस्ती के नाम से है, जो पहले उम्दा सागर के नाम से थी, वो उम्दा सागर बेचने वाले कौन थे? बालापुर का तालाब बेचने वाले कौन थे? शाहपुर सागर बेचने वाले कौन थे? पल्ला चोरू तालाब बेचने वाले कौन थे? अब पल्ला चोरू के मुतालिक मैं ये बात कहूंगा कि पल्ला चोरू के अंदर आज भी इस वक्त प्लॉटिंग चल रही है। इस वक्त पल्ला चोरू तालाब के अंदर प्लॉटिंग चल रही है। देखिए, अब आप तालाबें बेच देंगे तो पानी कहां जाएगा? यकीनन पानी सड़कों पे आएगा। तालाबें अगर बेच देंगे, तालाबें प्लॉटिंग हो जाएगी तो पानी कहां जाएगा? मजबूरन लोगों के घरों में जाएगा। घरों में से ऐसे मंजर हम देख रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि फलकनुमा के करीब एक घर में से एक हमारी बहन, जिसकी उम्र करीब 30-35 साल है, उस बहन की लाश पानी में बहती हुई बाहर आई। बस्ती के नौजवान मेरी वो बहन के बाल पकड़ के उसकी डेड बॉडी को उठा के जो है कश्ती में रख रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है भाई? अगर आप शहर में नाले बेच देंगे, अगर आप शहर में प्लॉटिंगें कर देंगे, तालाबें खत्म कर देंगे, तो पानी मजबूरन सड़कों पे जाएगा। पानी यकीनन लोगों के घरों तक जाएगा। क्या हमारी क़यादत इतनी जो है, यानी इनके पास इतनी दूर अंदेशी नहीं है, इनके पास इतनी सोच नहीं है कि तालाबें बेच देंगे तो बस्ती में पानी पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? आज भी फिर भी माहौल कुछ ठीक ठाक है, नाले वगैरह कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से लैंड ग्रैबर्स का जो है हैदराबाद के अंदर एक माफिया चल रहा है, ये आने वाला माफिया अगर आने वाले 5 साल के बाद अगर इसी तरीके से तालाबों की, नालों की इंक्रोचमेंट्स, नालों की प्लॉटिंग्स अगर होते रहेगी तो कल छोटी सी बारिश में शहर हैदराबाद फिर दोबारा डूब जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? ये बेचने वाले कौन है? आप बताइए। नवाब साहब कुंटे पे एक तालाब था, कहां गया? कौन बेचे? किसकी सदारत में बेचे? मैं जितने नाम ले रहा हूं, ये नाम आपकी क़यादत वाले हलकों के अंदर है। तीगल कुंटा जिसको कहते हैं, तीगल कुंटे में एक तालाब था, उसको बेचने वाले कौन थे? आप थे। अब दूसरी बात मैं यहां पे ये कहूंगा, नाला डिसल्टिंग के मुतालिक कहूंगा। जीएचएमसी से नाला 12 फीट का सफाई के लिए, 15 फीट की सफाई के लिए टेंडर पास होता है। गुत्तेदार उसी तरीके से टेंडर को डालता है कि 12 फीट तक मैं डीप में 12 फीट तक मैं जो है नाले की डिसल्टिंग करूंगा। डिसल्टिंग के माने जब जब पानी बहता है, पानी के साथ साथ नालों में मट्टी आती है, तो मट्टी को जेसीपी हिटाची के जरिए मट्टी निकाली जाती है, निकाल के उसको जो है लेके जाके कहीं डंपर यार्ड में डाला जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा माफिया यही है। देखिए, मेरे भाइयों को भी यह बात समझने की जरूरत है कि जो नाले बने हैं, वो नालों के अंदर आप बहता बहता पानी के साथ साथ बहती बहती मट्टी तक जो आके ठहर जाती है, उसको सफाई करने का टेंडर जीएचएमसी से पास होता है। 12 फीट, 18 फीट, 15 फीट तक का पास होता है। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे एमएलएस, हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारी जमात के जो गली के लीडर होते, ये लोग क्या करते? गुत्तेदार को जाके बोलते आपको टेंडर कितने % का मिला, कितने फीट का जो है सफाई का टेंडर मिला? तो वो बोलता साहब मुझे 12% की सफाई का टेंडर मिला है। आप एक काम करिए, आप 5 फीट तक साफ कर दीजिए, 12 फीट में चलो कोने में बात करेंगे। यानी 7 फीट की मट्टी वैसी छोड़ ही जाती। अब आप बताइए, अगर ऐसी बारिश अगर होगी, ऐसी नहीं से थोड़ी कम भी अगर बारिश होगी, और आपके नाले में से अगर मट्टी साफ नीचे से तल तक अगर साफ ना की गई, तो पानी कहां से जाएगा? यकीनन नाला जब फ्लो होगा, नाले के फ्लो के बाद रोडों पे पानी आ जाएगा। जब रोडों पे पानी आएगा तो रोडों पे मकाना है, बस्तियों का जो डाउन है वो बस्तियों में पानी घुस जाएगा। यही है हमारी क़यादत। इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे नहीं है। ये तालाबों का जो मैं नाम लिया, इसको बेचने वाले बिल्कुल आप आज किधर मसरूफ है हमारी क़यादत? आज वो जीएचएमसी का खाली एक बिरयानी की खिचड़ी की पैकेट बन रही है तो वो बांटने में मसरूफ है, वो भी जीएचएमसी की तरफ से है, क़यादत की तरफ से नहीं है। बुलंदबांग दावे, बड़ी बड़ी बातें करने वाली क़यादत, 10,000 करोड़ों की मालिक की पेश करने वाली क़यादत, हिंदुस्तान में हैदराबाद को शहर मॉडल यानी मॉडल शहर के तौर पर पेश करने वाली क़यादत मजबूर हो चुकी है। आप नहीं कर पा रहे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि जब जुबैल कॉलोनी, नदीम कॉलोनी का पानी खत्म हो जाए, अल्लाह पता नहीं उसके अंदर से क्या नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे, कितनी मैयतें वहां पे देखने को मिलेगी, हमको उस बात का अंदाजा नहीं है। आप उस पर नहीं तवज्जो दे रहे। आप जाइए नदीम कॉलोनी की, आप हैदराबाद गल्फ एसोसिएशन की दीवार तोड़ दीजिए। आप वो दीवार तोड़िए, 4 से 5 घंटों में नदीम कॉलोनी खाली हो जाएगी। आपने वो नहीं किया। आप एक सोशल मीडिया में एक लेटर फिरा रहे हो,
पल्ले चोरू की प्लॉटिंग के मुतालिक का एक लेटर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का सोशल मीडिया पे फिर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई इतना सोच बोलने की क्या जरूरत है, खाली इतना बोल दो पल्ले चोरू पे प्लॉटिंग नहीं होगी, बोल दो ना, नहीं कर पाएंगे आप ये। क्यों? आपके इस वक्त के एक मिनिस्टर के बेटे के साथ 500 एकड़ की प्लॉटिंग हो रही है, 1 एकड़ 1 करोड़ से ज्यादा की मिल्कियत का 500 करोड़ का वेंचर चल रहा है। उसकी वजह से आप दूसरी बस्तियों को मुतासिर कर दिए। वो बालापुर का कट्टा तोड़ के जो है आपने पानी बहा दिया, जिसमें बाबा नगर मुतासिर हो गया। अरे अजमत नगर, याखुतपुरा, तालाब कट्टा, इमाम बाड़ा तक बह गया। आप खाली आपकी एक नादानी की वजह से, आपकी एक नासमझगी की वजह से, आपकी एक नाहिली की वजह से कितने घर मुतासिर हो गए। आज जब हम सुबह में इमाम बाड़े का दौरा किया, अजमत नगर और इमाम बाड़ा भैया का बाग का, जब हमने सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद में जब दौरा किया, लोगों के साथ वहां पे फिरा, तो करीब छाती तक हमारे पानी था और सिर्फ पानी के बाहर यहां तक था। कहां की दीवार का, आपकी बालापुर का कट्टे का तोड़ने की एक आपकी जो है गलत डिसीजन, याखुतपुरा बहा दिया, चंद्रा नगर बहा दिया, इमाम बाड़ा बहा दिया और आप खामोश बैठे हुए। ये गलत है। अब इन चीजों पे सोचने की जरूरत है। आप मुखालिफत करिए, यकीनन हम मुखालिफत करेंगे आपकी, लेकिन आपके अच्छे कामों की भी तारीफ करेंगे अगर आप अच्छे काम करेंगे तो। लेकिन हमको कभी आपके काम की तारीफ करने का भी मौका दीजिएगा। मैं ये खुल के कहना चाहता हूं। देखिए, और तीसरी बात, लोग कह रहे हैं कि भाई जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा, जीएचएमसी इलेक्शन आ रहा। मैं आप लोगों की इस वीडियो के जरिए वाज़ेह तौर पे कह देता हूं, मेरी जूती पे कॉर्पोरेटर, मेरे जूती पे एमएलए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वालों में से हूं। मुझे इख्तिदार का शौक नहीं है। मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि बच्चों तुम लोग आज वो एंजॉय करो, कॉर्पोरेटर बनो, एमएलए बनो। आज से 11 साल पहले इन चीजों का मैं इलेक्शन भी लड़ लिया, जीत गया भी, स्टैंडिंग कमेटी भी बन गया। आज मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन अवाम के मसाइल को सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी समझता हूं। अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उनकी कमजोरी है। अगर मैं बोलता हूं तो अपने सर पे कफन बांध के, आप लोगों को अंदाजा नहीं है मेरे बोलने से, मैं इनके ऊपर तनकीद करने से, यकीनन मेरे अल्फाज में कुछ कड़वाहट होगी, लेकिन मेरे बोलने से इनके दिलों को कितनी तकलीफ होती है। और जब इनके दिलों को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ के नतायज हमको भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा क्या लेना देना है? आप बताइए, मेरा क्या लेना देना है? अगर बाबा नगर डूबता है तो उससे क्या लेना देना है? लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि दिल में दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि इनकी कमजोरी, इनकी नाहिली, इनकी गलत डिसीजंस, इनके तालाबों को बेच देना, इनके नालों के ऊपर प्लॉटिंग कर देना। मैं नाम लूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। कितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों के नालों के ऊपर घरा बने हुए, कितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों के नालों के ऊपर ऑटो गैरेजा बने हुए, कितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खरीब के लोगों के नालों के ऊपर शादी खाने बने हुए। अगर मैं ये नाम लूं तो लोग गलत मानेंगे। लोग बोलेंगे कि तनकीद कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं आप, मुनाफिक हो गए आप, ये काफिर हो गए, जाओ कलमा पढ़ लो, जाओ ये कर लो। भाई, आप लोगों के बोलने से मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा ईमान मेरा अल्लाह जानता है। अगर मैं आप लोगों के सामने हकीकत बोल रहा हूं, आपको अगर आपकी कायदीन की मोहब्बत में मेरी हकीकत गलत लगती है तो आप मुझे मत सुनिए, लेकिन मेरा काम है बोलना। दीवानों की तरह बोलते रहूंगा और आखिरी सांस तक इस हुकूमत की गलतियों के खिलाफ, कायदीन की गलतियों के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। अब आप देखिए, अचानक सड़कों पे उतर के बेचारे जो है पूरा ड्रामा कर रहे। आप इतना ड्रामा हमारी मस्जिदों के खुद क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करे? खाना मस्जिद के खुद क्यों नहीं करे? सेक्रेटरीट मस्जिद के खुद क्यों नहीं करे? आज जब कोई एनजीओस, आज अगर कोई एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी या अदर देन पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी अगर आपकी बस्तियों में साहब, हमारी बस्तियों में नहीं, आपकी बस्तियों में अगर मुतासिरीन के लिए कुछ अगर राशन, इमदाद, कपड़े, मेडिकल, दवाएं अगर लेके अगर आपके पास पहुंचता है तो आपके दिल को इतनी तकलीफ क्यों होती है? आपकी हवारिया माँ बहन के गले क्यों देते हैं उन लोगों को? आपको यह भी समझने की जरूरत है। भाई, आप काम करिए। सदर साहब, मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन जीतिए, आपके कॉर्पोरेटर्स मुंतखब हो बार बार, आपके एमएलए मुंतखब हो बार बार, लेकिन आवाम की खिदमत के लिए सबको आप आगे बुलाइए। आप ऐसा मत करिए, गुंडागर्दी करके मत करिए। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरी जूती पे है कॉर्पोरेशन इलेक्शन, मेरी जूती पे एमएलए इलेक्शन। मैं नहीं लड़ने वाला हूं, लेकिन मैं आपकी आवाज को यकीनन उठाता रहूंगा। ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अल्लाह ने मुझे एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं यकीनन आवाम की आवाज उठाता रहूंगा।
NAC और NBA से accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।